नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम हर बार आपके लिए लाते हैं पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं जो हमारे जीवन को आलोकित करती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद अध्याय 24 की सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा, जिसमें भगवान श्री कपिल देव जी के जन्म और प्रजापति कर्दम ऋषि की भक्ति का अद्भुत वर्णन है। हमारा ये प्रयास है कि ये कथाएं आपके मन को शांति और जीवन को दिशा दें। तो आइए इस कथा में डूब जाएं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और बेहतर कथाएं लाने के लिए प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री कपिल देव जी का जन्म। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब वैराग्य से भरी बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया। उन्होंने देवहूति से कहा, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में शीघ्र ही अविनाशी भगवान विष्णु पधारेंगे। कर्दम जी ने आगे कहा, प्रिय, तुमने अनेक व्रतों का पालन किया है। अब संयम, नियम, तप और दान आदि करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि को काट डालेंगे। देवहूति ने कर्दम जी के आदेश पर पूर्ण विश्वास किया। गौरव बुद्धि के होने के कारण उन्होंने निर्विकार जगत गुरु भगवान पुरुषोत्तम की आराधना शुरू कर दी। बहुत समय बीतने के बाद भगवान मधुसूदन ने कर्दम जी के वीर का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से प्रकट होने का अवसर चुना, जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। उस समय आकाश में मेघ गरज गरज कर जल बरसाने लगे, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। देवताओं ने आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा कर दी। सभी दिशाएं आनंद से भर गईं। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो उठे। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे कर्दम जी के आश्रम में मरुचि आदि मुनियों के साथ स्वयं ब्रह्मा जी पधारे। स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न ब्रह्मा जी को ये ज्ञात था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कर्दम जी से कहा, प्रिय कर्दम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी निष्कपट पूजा की है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा कहकर उनके आदेश को स्वीकार करें। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंश द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम मरुचि आदि मुनियों को अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मैं जानता हूँ कि संपूर्ण प्राणियों की निधि आदि पुरुष
श्री नारायण ही योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, राजकुमारी, सुनहरे बाल और कमल जैसे विशाल नेत्रों वाले शिशु के रूप में साक्षात श्री हरि ने ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काट कर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्य आचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। यहाँ पर हम श्री कपिल देव जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जय श्री हरि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार अवतरण पर कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वहाँ उन्होंने अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन किया और एकमात्र श्री भगवान की शरण ले ली। उन्होंने अग्नि और आश्रम का त्याग कर निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण शुरू किया। कर्दम जी ने उस पर ब्रह्म में अपना मन लगाया, जो कार्य कारण से अतीत सत्व आदि गुणों का प्रकाशक और निर्गुण है। वह अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गए। उनकी बुद्धि अंतर्मुख और शांत हो गई। वे शांत लहरों वाले समुद्र के समान प्रतीत होने लगे। परम भक्तिभाव से सर्वंत अंतर्यामी श्री वासुदेव में चित्त स्थिर होने के कारण कर्दम जी सारे बंधनों से मुक्त हो गए। वे संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत आदि से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। प्रिय श्रोताओं, ये थी भगवान कपिल के जन्म और प्रजापति कर्दम जी की भक्ति की पवित्र कथा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ कर्म ही हमें बंधनों से मुक्त कर सकता है और परम पद की प्राप्ति करा सकता है। कर्दम जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की शरण ली और देवहूति ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की आराधना की। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, भगवान पर विश्वास और भक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है। तो प्रिय श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये कथा? हमें आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप ऐसी ही और पवित्र कथाएं सुन सकें। घंटी आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई कथा की सूचना मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से भरिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।